नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस.एन. भारती और आपका स्वागत है सानवी जीएस चैनल के नई वीडियो में। आज है 7 जनवरी 2025। हम लोग 7 जनवरी 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस जो है प्रतिवर्ष 6 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन उन बच्चों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों को स्वीकार करने का दिन है जो युद्ध में अपने माता पिता को खो देते हैं। यूनिसेफ के अनुसार अनाथ वह बच्चा है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है और जिसने अपने एक या दोनों माता पिता को खो दिया है। युद्ध जैसी दुखद घटनाओं में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को अक्सर किसी जीवित परिवार के सदस्य के साथ रहना पड़ता है या उन्हें पालन पोषण प्रणाली में जाना पड़ता है, जहां उन्हें कुपोषण और बीमारी जैसी खराब रहने की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। वे जिस भावनात्मक और मानसिक तनाव का अनुभव करते हैं वह उन्हें बहुत परेशान करता है। ये वही बच्चे होते हैं जो पूरी तरह बेघर और बेसहारा हो जाते हैं। इस छोटी सी उम्र में अपने माता पिता को खो देते हैं। जिस घर या आंगन में उनके खेलने कूदने की उम्र थी उसे वह युद्ध की बमबारी में खो चुके होते हैं। फिर उनके लिए पूरी तरह एक नई दुनिया तैयार करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो है इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दे, जिससे होगा कि आपके पास प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अगले अंतरिम सचिव कौन होंगे? तो बीसीसीआई के अगले सचिव जो है देवजीत सैकिया होंगे। देवजीत सैकिया ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया, जबकि प्रभतेश भाटिया ने कोषाध्यक्ष पद के लिए अपना आवेदन किया है। और ये दोनों अधिकारी जो है अपनी भूमिकाओं में नामांकन दाखिल करने वाले एकमात्र उम्मीदवार हैं। और वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष जो है रोजर बिन्नी है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये है देवजीत सैकिया की तस्वीर, और यही बीसीसीआई के अगले सचिव होंगे। जबकि दाहिने तरफ जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं ये है प्रभतेश भाटिया, और ये बीसीसीआई के अगले कोषाध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल इंक के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एप्पल इंक के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में केवन पारेख को नियुक्त किया गया है। और केवन पारेख जो है भारतीय मूल के हैं, और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये केवन पारेख की तस्वीर है, और इन्हें ही एप्पल इंक के नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है हनोई को घोषित किया गया है। वियतनाम की राजधानी हनोई हाल के सप्ताहों में घने धुएं से ढकी रही, जिससे यह विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शीर्ष पर आ गया है। हनोई का लक्ष्य जो है 2030 तक उसकी सभी टैक्सियां और कम से कम 50% बसें जो है बिजली से चलेंगी। तो याद रखिएगा, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है हनोई को घोषित किया गया है। जबकि यदि आपसे पूछे कि भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली हो जाएगा। और भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर जो है इंदौर शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया है? तो पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन जो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। इसमें जो है कार्यशालाएं, सत्र और नए संसद भवन, संविधान सदन, प्रधानमंत्री संग्रहालय और राष्ट्रपति भवन जैसे प्रमुख स्थानों का गाइडेड टूर भी शामिल होगा। यह कार्यक्रम जो 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अनुसूचित जनजातियों की 502 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को एक साथ लाएगा।
इसका मुख्य उद्देश्य जो है पंचायती राज संस्थाओं की इन महिला प्रतिनिधियों को संवैधानिक प्रावधानों, संसदीय प्रक्रियाओं और शासन के बारे में उनकी समझ बढ़ाकर सशक्त बनाना है। तो याद रखिएगा, पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया है? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है नई दिल्ली में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी गई है। आपको बता दें कि 187 करोड़ रुपए के निवेश से 2.92 एकड़ में फैली नई सुविधा में 100 बिस्तरों वाला अस्पताल होगा, जो आयुर्वेद अनुसंधान को आगे बढ़ाने और लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए समर्पित होगा। और वर्तमान में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री कौन है? तो केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री जो है प्रताप राव जाधव हैं, और नाम आता है नई दिल्ली का। तो हम लोग नई दिल्ली के बारे में देख लेते हैं। तो नई दिल्ली की मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? आतिशी मारलेना है। उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना है। लोकसभा की कितनी सीटें हैं दिल्ली से? तो आपको 7 सीटें दिल्ली से है। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 3 सीटें। और आने वाले दिनों में जो है नई दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है। तो विधानसभा का चुनाव है, तो आप लोगों को विधानसभा का सीट भी याद रखना है कि दिल्ली में कितने विधानसभा का सीट है? तो 70 सीटें हैं विधानसभा में। तो आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है नई दिल्ली में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को जो है तेजस्विनी नाम दिया गया है। इस महीने के अंत में उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 26 दिसंबर को हल्द्वानी से खेलों की मशाल रैली को हरी झंडी दिखाई थी, जो 13 जिलों के 99 स्थानों का दौरा करने के बाद 25 जनवरी को देहरादून पहुंचेगी। 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर आप लोगों को याद रखना है, मौली है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये 38वें राष्ट्रीय खेल के शुभंकर मौली का तस्वीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य अपने वन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के आर्थिक मूल्य को वित्तीय नियोजन में एकीकृत करते हुए ग्रीन जीडीपी मॉडल को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ग्रीन जीडीपी मॉडल को अपनाने वाला पहला राज्य जो है छत्तीसगढ़ बन गया है। छत्तीसगढ़ ने भारत में ग्रीन जीडीपी मॉडल को अपनाने में अग्रणी भूमिका निभाई है, जिसमें स्वच्छ वायु, जल संरक्षण और जैव विविधता जैसी पारिस्थितिकी सेवाओं को आर्थिक नियोजन में एकीकृत करने पर जोर दिया गया है। यह पहल जो है प्राकृतिक संसाधनों के योगदान को महत्व देकर और उनके संरक्षण को सुनिश्चित करके सतत विकास को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय सहकारी बैंक के साथ किस बैंक का विलय हो रहा है? तो राष्ट्रीय सहकारी बैंक के साथ जो है कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक का विलय हो रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 जनवरी 2025 से प्रभावी नेशनल कोऑपरेटिव बैंक बेंगलोर के कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक महाराष्ट्र के साथ विलय को मंजूरी दे दी है। यह विलय जो है सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करने के प्रयासों का हिस्सा है। विलय के बाद नेशनल कोऑपरेटिव बैंक की सभी शाखाएं कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक के अंतर्गत काम करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से जॉर्ज सोरोस को सम्मानित किया गया है। अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस समेत 19 लोगों को राष्ट्रपति बाइडेन ने सर्वोच्च अमेरिकी नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया। सोरोस के अलावा इस लिस्ट में जो है पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन को भी प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है। आइए हम लोग अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान के बारे में संक्षेप में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम जो है अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अमेरिका के विकास, मूल्यों या सुरक्षा, विश्व शांति, महत्वपूर्ण सामाजिक, सार्वजनिक या निजी प्रयास में अनुकरणीय योगदान दिया हो। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पर फैसला लेने का अधिकार जो है अमेरिका के राष्ट्रपति को होता है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान होने के बावजूद इसे सेना
से जुड़े लोगों को भी दिया जा सकता है और वे अपनी वर्दी पर इसे धारण भी कर सकते हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये अमेरिका के बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस की तस्वीर है और इन्हें अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा था, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया है। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को पूरे विस्तार से बताया था और बताया था कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडप में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किए हैं और इस महोत्सव का उद्घाटन जो है 4 से 9 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा और इसका विषय है विकसित भारत 2047 के लिए एक समावेशी ग्रामीण भारत का निर्माण। और अधिकांश छात्रों जो है इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में सही दिए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम लोग आज का प्रश्न देख लेते हैं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बन गया है? तो इसका सही जवाब क्या है वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो के बारे में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा जिससे कि आपके पास प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।